गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो रांची से सुदूर गांव मधुकम के निवासी हैं। शुरुआती तो हमारा अपना गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था, तो थोड़े बड़े हो गए तब फिर स्कूल जाना पड़ा। प्राथमिक विद्यालय उस समय लिपसर गांव में था, जो अपना गांव से 2 किलोमीटर। तीसरी कक्षा तक वहाँ थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद पंचायत भर में एक ही मिडिल स्कूल था, पूरे पंचायत में चोरिया। फिर उस गांव में पढ़े 7वीं कक्षा तक, और फिर वहाँ से मांडर सोसई आश्रम हाई स्कूल। उस समय अपना ब्लॉक में भी कोई हाई स्कूल नहीं था। हम तो रहने वाले चान्हो के हैं, लेकिन मांडर। हम किस सन की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात कर रहे हैं? यह हम 7वीं क्लास में 1975 में थे, और मैट्रिक पास किए हम 1982 में। तो हम बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, उस समय बिहार था। तो 2-3 प्रखंडों को मिला करके एक उच्च विद्यालय हुआ करता था। नज़दीक में नहीं था उस समय पढ़ाई का। जैसे लोगों को इतना अधिक नहीं था कि सब लोग पढ़ें, ऐसा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हमारा पढ़ाई हुआ। वहाँ से मांडर कॉलेज, वहाँ से फिर हम अपना पढ़ाई आगे उच्च शिक्षा की ओर BA तक गए। ये तो मेरा पढ़ाई था। तो ये तो हो गई बात आपकी पढ़ाई की 1980s में। बचपन कैसा था? बहुत ही मुश्किल भरा था, या फिर जैसे आम बच्चों का बचपन होता है वैसा था? अभी का जो स्थिति है उससे तो कठिन था। गांव में किसी प्रकार का कोई सुविधाएं नहीं थी। अपना गांव तक आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। कोई कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं, मेडिकल व्यवस्था नहीं, आवागमन का व्यवस्था नहीं। बिजली भी नहीं शायद। उस समय बिजली तो थी नहीं। वहाँ पर माने कुछ सामान अगर चाहिए, नमक भी चाहिए, तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। इतनी परिस्थितियाँ थी अपने उस समय गांव का। शिक्षा तो स्कूल तो अपना गांव में था नहीं, स्कूल तो 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो अपने समय में वैसा कोई सुविधा नहीं था, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, और नहीं आवागमन का व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज के समय में लोगों के पास सब चीज़ नज़दीक चल के आ गया है। अब बिजली आ गई गांव में, हर गांव में स्कूल हो गया, और फिर जगह जगह जो है सो अब स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, नज़दीक हो गए। उस समय डॉक्टर नज़दीक में नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आज के समय में है। आज बच्चों का पढ़ने का संख्या ज़्यादा हो गया। आज सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा के प्रति लोगों ने अपना आप को जागरूक कर लिया कि अब हमको बच्चों को पढ़ाना है। अपने कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं।
उस समय की बात थी कि अच्छा पढ़ाना है, उसका भी बच्चा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ा ले रहे हैं, ऐसा लोगों का सोच था। लेकिन अभी का लोगों का सोच वैसा नहीं है, अब पढ़ाना है। तो दोनों पीढ़ियों के सोच में भी आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आता हाँ, है। बहुत अंतर है। ये सुविधाएं अगर आपके समय में होती, 1980 की हम बात करें, तो आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी अलग होती? हाँ, ये सभी सुविधाएं अगर उस समय हम लोगों को मिलती तो आज जैसे हम हैं वैसे नहीं होते, कुछ अलग होते, चलिए, कुछ ऊपर होते। इसी जनरेशन गैप और पीढ़ियों के संबंध में एक क्वेश्चन, एक सवाल है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा देखना है कि पहले 8 लोग, 10 लोग, 15 लोगों का एक परिवार होता था। कमाने वाले 1 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होते थे। फिर भी परिवार खुश था, एकत्रित था, एक ही जगह था। आज परिवार थोड़ा स्प्लिट भी हो रहा है। 15 लोगों का परिवार 4 घरों में चला गया है। कमाने वाले 4, 8, 15 में 15 भी हो गए हैं, 10 भी हो गए हैं, 8 भी हो गए हैं। लेकिन खुशियाँ पहले से थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, कम हो गया है। पैसा बढ़ गया है, खुशियाँ कम हो गई है। इसका क्या कारण है? क्या आप भी समझते हैं ऐसा हुआ है? और हुआ है तो इसका कारण क्या है? पहले जितने लोग थे उन लोग मिल करके रहते एक परिवार में, और एक आदमी भी अगर नौकरी करता था ना तो 9 लोग खाता था। नौकरी 9 खाए 1 कमाए, ऐसा लोगों का था, सोच था। फिर लोगों में थोड़ा दूरी बनने लगा, परिवार कटने लगे। सब लोग का सोच होता है कि हम अकेले रहें। ये कहीं ना कहीं मजबूरी नहीं है? नहीं, मजबूरी तो यहाँ नहीं दिखाई देता है, लेकिन लोगों का सोच दिखाई देता है। कुछ समय सब लोग मिल कर के रहते थे, संगठित रहते थे, माता पिता का लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। अभी शिक्षा जितना आगे बढ़ा है उतना ही लोगों में दूरी बढ़ा है। अब लोग अकेला अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति लोगों का सहानुभूति कम होने लगा है। मिल करके रहने का प्रवृत्ति कम होने लगी। लोगों का सोच है कि हम अकेले रहेंगे तो खुश रहेंगे। हालांकि यह भी कभी कभी देखा जाता है अकेले रह करके भी परेशान रहते हैं। उनको जो खुशी मिलता है माता पिता से, अपने बाल बच्चों से, फिर बाल बच्चे भी वैसा ही सीख जाते हैं उनके भी माता पिता से दूरी बनने लगती है। बड़े हो गए तो फिर कहेंगे आपने कहा किया हमसे, हम तो इसे बड़े हो गए, आपने तो कुछ किया नहीं। ऐसा सोच लोगों का हो गया। इस सोच में बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? जो शिक्षा है या फिर जो ये इंटरनेट की दुनिया है, क्या मुख्य कारण हो सकता है? अगर इसका कोई जवाब सही या गलत नहीं है, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा अगर हम ढूंढने पे आए तो? आज जो शिक्षा है वह ऐसी शिक्षा है जिससे लोगों को संस्कार से दूर कर देता है। संस्कार के साथ शिक्षा नहीं है, और जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ दूरियां बढ़ेंगी। तकनीकी शिक्षा मिल रही है, लेकिन आध्यात्मिक जो शिक्षा है उससे काफ़ी दूर जा रहा है समाज। हाँ, उससे हम कटते जा रहे हैं। वैसा संस्कार नहीं। माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वह अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो शिक्षा के साथ नहीं है। जिसका ऐसा भी है आज की पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, जिसका अपने जीवन में भी कहीं आगे चल करके दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं आएगा। कैसी शिक्षा जो जीवन में उसका काम ना है, ऐसे भी शिक्षा हैं। और जो जीवन में प्रतिदिन काम आने वाला है
उन शिक्षा को, जो संस्कार हैं, ऐसी शिक्षा आज दी नहीं जा रही है, नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। लोग ऐसे शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं जिससे उनका परिवार कट रहा है, दूर हो रहा है। आपके नज़रिए से अगर धर्म को देखा जाए तो धर्म की परिभाषा क्या है? जो हम धारण करते हैं, धर्म वही है। ज्ञान अलग चीज़ है, और जो ज्ञान हुआ उससे जो हमारे जीवन में बदलाव आए, जिसको हम अपने आप में धारण करें, वह धर्म है। और जो दूसरों को दुख ना पहुंचाए, ऐसे कार्य करते हैं, तो यही धर्म है। व्यास जी कहे हैं 18 पुराण में, जो दूसरों को कष्ट दे वही अधर्म है, और जिससे दूसरों को खुशी मिले वही कार्य धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पापाय परपीड़न। तो दूसरे को पीड़ा देना ही अधर्म है। तो धर्म वैसा है जिससे हम दूसरे को खुश रख सकें, दूसरे को शांति दे सकें, दूसरे लोगों को उससे जान करके, मिल करके जिस व्यक्ति से अच्छा लगता हो, वो धार्मिक व्यक्ति है। और जिससे मिलने के बाद उसको पीड़ा पहुँचे, दूसरे के बारे में उसको लगे कि यह गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, हम इसकी बातों को माने नहीं, वो तो अधर्म। आज के समाज में जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, सोच है लोगों की, मैं आज की पीढ़ी की बात करूंगा, आज के समाज या आज की पीढ़ी आप कह लो, और आपका जो समय था 1980 का, आज के समाज में एक चीज़ मुझे बताइए जो आपको लगता है पहले से बेहतर हो गई है चीज़ें, और एक चीज़ जो पहले से बदतर हुई हैं, ख़राब हुई हैं। शिक्षा के प्रति लोगों का सोच जो बदला है, वो पहले से बहुत बेहतर है। पढ़ाई लिखाई के मामले में लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़ें, हम जैसे थे वैसे ना रहें। यह शिक्षा का आगे विकास हुआ है। लेकिन लोगों में जो मिल करके रहने की परंपरा थी, इसमें जो है सो ह्रास हुआ है। परिवार टूटा है, परिवार बिखरा है, इधर उधर छिन्न भिन्न हो गए हैं, लोग केवल अपने अपने तक में सीमित हो गए हैं। इसमें कमी आई है, यह तो है। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो किन किन पहलुओं पर आप बदलाव करना चाहेंगे? आपको लगता है कि आपका काम करने का तरीका क्या होगा? यह तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ दी। हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ, लेकिन ये बात है कि कोई भी बन सकता है। देश का वो नागरिक हो, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर मुझे प्रधानमंत्री का बनने का अवसर मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि देश में, पूरे देश में एक तरह का शिक्षा प्रणाली हो, एक ही शिक्षा हो, चाहे वह उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो, बंगाल में हो या मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, सब जगह एक जैसा शिक्षा हो। और तो लोगों को अलग अलग तरह का पढ़ना नहीं पड़ेगा कि वहाँ के लोग ये पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग वो पढ़ रहे हैं। आज लोग शिक्षा जो है वह आगे बढ़ने का एक रास्ता है, ज्ञान इसी से मिलता है, चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो,
राजनीतिक हो, सभी जगह शिक्षा अपना बहुमूल्य, अपना समय के अनुसार अपना अर्थ रखता है। तो एक देश एक शिक्षा हो, पहली बात। शिक्षा आज लोग बेच रहे हैं, शिक्षा का कहीं माप तौल है नहीं। अगर किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से बात करें, पूछें कि भैया ये बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो कहें सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। यह बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहें ये तो DAV में पढ़ता है। ये कहाँ पढ़ रहा है, तो मिशन स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, दोनों 5वां क्लास पास हो गए तो कौन ज़्यादा जानेगा? तो सीधा सीधे लोग बोल देंगे ये मिशन स्कूल में जो पढ़ रहा है ना, ये ज़्यादा जानेगा। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा में। तो हाँ, तो जब दोनों 5वां पास किए तो दोनों का शिक्षा एक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, आज अपना गांव में खरीद रहे हैं 1 kg हम दाल खरीद रहे हैं तो 1000 ग्राम मिलेगा। जिला में जा कर के रांची में हम खरीद रहे हैं 1 किलो दाल 1000 ग्राम मिलेगा। अब दिल्ली में खरीदेंगे तो 1000 ग्राम मिलेगा। लेकिन ये अपने गांव में 600 ग्राम हो गया, रांची में 800 ग्राम हो गया और दिल्ली में 1200 ग्राम का 1 kg। ऐसा शिक्षा में तो है, इसका कोई नाप तौल नहीं है, कोई पैमाना आधारित नहीं है। अगर 5 पास किया तो 5 में सबको बराबर जानना चाहिए। बिल्कुल तो सही बात। ये समान शिक्षा हो और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य हो। आज अमीर लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनका इलाज हो रहा है, पैसे हैं। तो वहाँ जो गरीब लोग हैं वो आज इलाज के बिना दुनिया से जाना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था न हो। स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरी चीज़ है रोजगार। लोगों को रोजगार मिले, लोग काम धंधा करें। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ कर के काम करने की ज़रूरत होगी। वैसा है, अगर मुझे मौका मिल गया तो 3 चीज़ों को तो ज़रूर हो। बहुत ही खूबसूरत जवाब। आज के समय पे आप देखते होंगे, आपके भी घर से, आस पड़ोस के घर से जो पलायन हो रहा है, 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद लोग, जो युवा पीढ़ी है, पलायन कर रहे हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों से या गाँवों से, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। इस पलायन को आप कैसे देखते हैं? कहीं कहीं से एक मजबूरी देखते हैं, एक चॉइस देखते हैं? क्या कारण है और आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आज जो स्थिति है लोगों का, सब लोगों को लगता है ना कि हम थोड़ा सा जैसे थे उससे ज़्यादा बेहतर हो। आज सामग्री भी जितना बढ़ गया है, उपयोग का सामग्री, गाड़ी, मोटर, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ आदमी का जीवन में ज़्यादा उपयोग करने के लिए सामान बढ़ गया। तो इसकी चाहत सब लोगों को ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। और यह हमारे जहाँ हैं, अपने गांव में, अपने कस्बे में, वहाँ की आमदनी से ये सब चीज़ पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए आमदनी को बढ़ाने का अपना सोच है कि हमारी आय बढ़े तो हम ये करें, तो दूसरी जगह जाएं, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा है। अपने जीवन स्तर को में बदलाव लाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसमें जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है, उनकी आदतें बदल रही है, उनका सीमाएं बदल रही हैं, जिसके चलते लोग बाहर भाग रहे हैं। पूजा पाठ से लोग कुछ दूरियां भी बना रहे हैं। पहले लोगों की सोच क्या थी, आज क्या सोच रह गई है? आज लोग पूजा पाठ पहले भी करते थे, आज भी लोग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने वालों की संख्या पहले से ज़्यादा आज बढ़ी है। आज बहुत से लोग जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, आज बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, आज द्वारिका जा रहे हैं।
पहले लोगों के पास साधन नहीं था, पैदल जाते थे, दूरियां तय करते थे, अपने परिवार के साथ जाते थे और वह धर्म को लेकर के जाते थे कि हमें पुण्य मिलेगा, हम लोगों की सेवा करेंगे और हम पुण्य का भागी बनेंगे, ऐसा लोगों का सोच था। लेकिन आज लोगों का सोच है दिखावा, कि हम दिखाने के लिए जा रहे हैं, कैमरे में कैद करने के लिए। बहुत से लोग वहाँ से बना रहे हैं, कैमरा में कैद कर रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम यहाँ हैं। ऐसा दिखावा ज़्यादा हो गया। लोगों के पास आज पैसे हैं, फैशन है, तो धर्म को लोग फैशन से जोड़ के देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज हम ऐसा कर रहे हैं, देखो हमारी क्षमता, देखो अपनी क्षमता को भी दिखा रहे हैं। उस समय लोगों के पास क्षमताएं नहीं थी, श्रद्धा था, भक्ति था। ये भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम था। आज दिखावा आ गया, आज प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, अपनी संपन्नता, अपनी क्षमता, आज हम क्या कर सकते हैं, ये सब दिखाने के लिए धर्म का लोग सहारा ले रहे हैं। कहें हम तो बद्रिकाश्रम में हैं, आज तो हम द्वारिका में हैं, आज तो रामेश्वरम में चले गए हैं, ऐसे स्थिति बनी हुई है। पंडित जी, आपकी अभी उम्र क्या हो रही होगी? हमारा उम्र 65 साल हो गया। 65 साल, वाह। आपको अगर तकनीकी मदद से 50 साल पीछे भेजा जाए तो आप एक छोटे जवान चंद्रशेखर मिश्रा को क्या सलाह देना चाहेंगे? 15 साल के चंद्रशेखर मिश्रा को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसकी ज़िंदगी जब वो 65 साल का हो तो अलग हो, आज से अलग हो? बात तो यह है कि आदमी का जब समय गुजरता है ना, हाँ, तब उसको दिखाई देता है कि क्या क्या हमसे भूल हो गई, क्या क्या मेरा छूट गया, क्या चीज़ हम गलत कर लिए, ये दिखाई देता है। अपने जिस समय में वो दौर में रहता है, नई जवानी, उम्र, जोश, खरोश, उस समय उसको दिखाई नहीं देता है कि हम जो कर रहे हैं उसको क्या होगा, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, ये नहीं पता चलता है उस समय तो अपने धुन होते हैं, करते जा रहे हैं, ये होते जा रहा है। जब आज हमारा समय बीत गया, अब वह समय दोबारा लौट के आएगा नहीं, तब मुझे पता चलता है कि हमने क्या कर लिया। अरे अगर ये नहीं किए होते तो आज कहीं और दूसरी जगह होते, अगर ठीक से हम अपनी पढ़ाई कर लिए होते तो आज जैसा हैं वैसा नहीं होते, आज बेहतर होते, आज हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता। उस समय जो हमने भूल किया, गलती की, खेलकूद में समय बिता दिया, ज़रूरी तो वो भी है, लेकिन इतना नहीं कि जिससे पढ़ने का समय नहीं मिले, पढ़ाई को दूर कर दिए। आज हम जिस तरह से लोगों के बीच में रह रहे हैं, अगर बेहतर हमारी शिक्षा होती, हम बेहतर ज्ञान का अर्जन करते, बेहतर सोच बना करके करते, तो आज मेरा परिवार जो आज है उससे बेहतर जगह में होता, अच्छा होता, हम संपन्न होते। ये सब बातें हैं। तो हम तो अगर कहेंगे कि आज भाई जो हो वो कल ना हो, कल आपका बेहतर हो, इसके लिए सोच के करो काम, इसके लिए सोच करके पढ़ो, इसके लिए सोच करके आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं बचपन की कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी याद मात्र से आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहोगे? अपने गांव में बगीचा है, उस समय तो 2-3 बगीचा थे। ठीक है। और उस बगीचे में आम के दिनों में आम को तोड़ करके खाना, बच्चों के साथ खेलना, मज़े करना और लुका छिपी खेल करना, भाग दौड़ करना,
आज जैसा इस तरह का खेल नहीं था कि केवल मोबाइल में खेल, घर के अंदर वाला खेल ऐसा तो था नहीं। मैदान में जाओ, दौड़ो, भागो, खेलो, मज़े करो, ये सब चीज़ें था जो कि बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता है। उन दिनों को याद करते हैं तो आज भी लगता है कि हम फिर वहीं पे चले जाएं, फिर खेलें, फिर दौड़ें, फिर भागें, फिर मज़े करें। आज तो लोगों को देखते हैं मोबाइल में बैठे हुए टप टिप टप टिप टप टिप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरा कोई शामिल नहीं, अकेले है, खेल भी रहा है तो अकेले है, हंस रहा है तो अकेले अकेले हंस रहा है, दूसरे को पता नहीं वो हंस क्यों रहा है। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी नज़दीक से आपने ऑब्ज़र्व किया है आज की युवा पीढ़ी, जो मोबाइल पीढ़ी है हमारी, जो मोबाइल में घुसे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सुविधाएं अगर आपके समय में होती तो आपकी भी ज़िंदगी शायद ऐसी होती? उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी, तकनीकी जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हुआ ये नहीं था, तो मजबूरी रही कहीं ना कहीं कि भाई मोबाइल टीवी नहीं है, घर से बाहर निकलो, खेलो, दौड़ो, भागो, क्रिकेट, फुटबॉल। आज ये आ जाने के बाद खैर चॉइस आज भी है कि आप मैदान में बाहर निकल के खेल सकते हो, लेकिन लोग इंडोर गेम पसंद कर रहे हैं, मोबाइल में रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो सुविधाएं आ गई है, इसका दोष है कि लोगों की मानसिकता इसलिए भी बदल रही है क्योंकि माँ बाप समय नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को? बात तो है कि सुविधा आज है इसलिए लोग जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आज माता पिता अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। आज उनको साथ साथ में उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ उन लोग मिल बैठ कर के बातें नहीं कर रहे हैं, उनसे खेल नहीं रहे हैं, उनको अपना उनके जीवन का हिस्सा अपने आप को बना नहीं रहे हैं। सुविधाएं तो हैं, लेकिन आज ये सब जो सुविधाएं आ गई, तकनीकी सुविधाएं, जिससे लोगों में दूरियां बन गई। पहले तो था नहीं, तो बच्चे के साथ खेलो, अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो, उनसे बातचीत करो, खेलकूद करो, मज़े करो। उस समय का खेल ही यही था। बच्चे कंचे खेलते, गोटी खेलते, अंटी खेलते, छूर खेलते, लुका छिपी, भागा दौड़ी, ये वाला खेल था। आज वो खेल जो है सो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। खेल का जो जगह था वह भी अब सीमित होते जा रहा है। जहाँ खुला मैदान था, खेल का जगह था, वहाँ घर बन गए, वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए, तरह तरह की चीज़ें बन गई, तो वह जगह कम हो गया और लोगों में दूरियां बन गई। लोग अलग अलग जगह से आ गए, उनकी भाषा अलग, अपनी भाषा अलग, न भाषा का मेल जोल, न विचारों का मेल जोल, जिससे आज बच्चे एक साथ हो नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि आज यह तकनीकी की दुनिया में मोबाइल और ऐसे इंडोर गेम, घर के अंदर वाले गेम तक ही बच्चे सीमित रह जा रहे हैं। आपका जो रिश्ता था अपने पिताजी के साथ और अभी जो आपका रिश्ता है आपके अपने बेटों के साथ, और उनका जो रिश्ता होगा उनके बच्चों के साथ, आपको क्या लगता है इन 3 पीढ़ियों में ये माँ बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच में क्या बदलाव आया है? पहले माता पिता ये तो एक रिश्ता ही है। जो बेटा होगा उसका बाप है, जो बाप है उसका बच्चा है, ये तो रिश्ता है और यह निरंतर चलने वाला है। लेकिन पहले लोगों में प्रेम वाला बात था कि बच्चे के साथ बातचीत करें, बच्चे को समय दें, बच्चे के साथ मिल कर के उसके जीवन में हम भी एक हिस्सा बन जाएं जीवन का, ऐसा था। और बच्चे भी माता पिता का आदर करते थे, सत्कार करते थे, सेवा करते थे, और पिता भी बच्चों के ऊपर अधिकार के साथ उनसे अपनी मन की बातों को कहते थे और वो माता पिता का
अक्षरशः सब बातों का पालन करते थे, ये तो था, हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है। बच्चे के लिए पढ़ाई, तुम स्कूल जाओ, होमवर्क करो, ये करना ज़रूरी है, तुम किसी दूसरे के साथ नहीं खेलोगे, दूसरे के साथ जाओगे नहीं, बाहर नहीं निकलना है। ये बच्चों के ऊपर दबाव, पढ़ाई का बोझ ये हो गया, जिससे माता पिता तो समय नहीं दे रहे हैं और ये बच्चे लोग भी उनको आज दूरी के नज़र से देखने लगे हैं। अभी हमको अपने दोस्त से के साथ बात करना है, थोड़ा फ़ोन में बात हम कर रहे हैं, पिताजी क्या हमको कह दिए, ये करने के लिए वो करने के लिए। अरे इनका तो कोई काम ही नहीं रहता है, खाली जब न तब टोक टाक करते रहो, कहाँ जा रहे हो। पहले माता पिता भी पूछते रहते थे बच्चों से, बच्चे भी आकर के उनको बताते थे कि आज हम फलाने जगह गए, उनसे ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने ऐसा हमसे मिला था। पिता को भी खुशी लगती थी कि मेरा बेटा नहीं, हम खुद गए हैं वहाँ, ऐसा उनको महसूस होता था। लेकिन आज बच्चे से जब बातचीत करते हैं तो उनको भी ऐसा उनके हाव भाव से लगता है कि क्या क्या ये सब बेकार का बात पूछते रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। आगे चल करके हमको तो लगता है कि यह दूरी और आगे बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे से कई एक दिन तक बात नहीं करेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन साथ साथ भोजन नहीं करेंगे, साथ साथ बातचीत नहीं करेंगे, साथ बैठ कर के चाय नहीं पिएंगे। ऐसा स्थिति उत्पन्न होता जा रहा है जो हम देख रहे हैं। आगे चल कर के बड़ा खराब स्थिति आएगा। सही बात है। अभिनेता आपका कोई खास फेवरेट जो आपको पसंद हो? अमिताभ बच्चन, क्या बात है। ये हमको लगते अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते चलते हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए एक सवाल का जवाब दे दें। आज के जीवन में, आज के पीढ़ी के लिए खुश रहने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए आपको क्या लगता है, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और क्या करना चाहिए? यह तो पहले भी लोगों का था, जिनसे हमको ज्ञान मिला, जो मेरा गुरु है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया, चाहे वह पढ़ाई लिखाई का हो, ज्ञान का हो, बुद्धि का हो, जीने का तरीके का हो, उसे ही लोग गुरु बोलते हैं। और लोग बोलते हैं हाथ जोड़ करके बड़ा भाव से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे सभी हमारे लिए गुरु हैं, जिनसे हमको कोई प्रेरणा मिली हो, कोई शिक्षा मिला हो, कोई ज्ञान मिला हो, कोई बुद्धि की बातें मिली हो, चाहे वह तकनीकी हो ही क्यों न हो, लेकिन वह हमारा गुरु है। तो इन लोगों से सदा जुड़ करके रहें। अगर उनसे के साथ जुड़ करके रहेंगे तो सदा उनसे कुछ न कुछ हमें अच्छी चीज़ें प्राप्त होता रहेगा। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छी समझ। दूसरी चीज़ें हैं अपने माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता को हमेशा खुश रखो, उनसे जुड़ करके रहो, उनको साथ ऐसा कोई काम न करें जो उनको दुख हो जाए, तकलीफ़ हो जाए। अगर उनको तकलीफ़ होगा, दुख होगा, तो फिर मुझे भी दुख वैसा ही होगा, ऐसा ज़रूर मन में हम सोचते हैं। और उन लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ मिल कर के रहने में जो खुशी मिलती है वह दूसरे जगह नहीं मिलता है। हम खुशी को खरीद नहीं सकते, पैसे से नहीं मिलता है। वो अंदर की भावनाएं हैं, खुश रहना, गुस्सा होना, दुखी होना, ये अंदर की भावनाएं हैं। तो ये भावनाएं तभी जागृत होते हैं जब आदमी को खुशी मिलता है। कुछ ऐसे बात आदमी को बोल दे,
वो जाने का रास्ता एक ही है, कान। मुंह से निकलता है, कान में जाता है। कान में पहुंच करके हृदय का किस स्थान को जा करके छूता है, जो कि खिलखिला करके आदमी हंस पड़ता है ठहाका लगा करके। और कान से ही जाने वाला कैसा एक शब्द है जो ऐसा दुखी कर देता है, जो हृदय की किस जगह को जा करके छूता है कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा बात नहीं दूसरे के साथ करना चाहिए जिससे कि उसको दुख पहुँचे, उसे रोना पड़े। धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं जब कभी भी यहाँ आऊँगा आपसे दोबारा मिलूँगा और पार्ट 2 बनाऊँगा इस एपिसोड का। धन्यवाद।